हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यहाँ सब टुन है। ऐसा इस चैनल का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ सब अपने ही नशे में, मतलब सबको अपना ही अलग अलग ज्ञान है, अलग अलग भाषाएं हैं और सब अपने आप में ही मस्त है। इसलिए इस चैनल का नाम यहाँ पे रखा गया है कि यहाँ सब टुन है। और इसी के चैनल को लेके हम आज आपके पास आए हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे तक पहुँचाएं। हम इस पे आपको जो है धार्मिक, सामाजिक, स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ दी जाएगी और आप जितना से जितना हो सके लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। तो फ्रेंड्स, आज जो हमारा मुख्य उद्देश्य है इस चैनल को बनाने का, तो हम कुछ सवाल जो है बाइबल से और कुछ सवाल अनंत जैसे धार्मिक, आपको पता है कि इस चैनल का नाम है धार्मिक। तो हम आज आपको लेके आ रहे हैं आज सत्यार्थ प्रकाश 13वां शमुल्ला, जहाँ पे बाइबल को जो है टारगेट किया गया है और पूरी एक अध्याय लिखा गया है। हम वहाँ पे आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जानबूझ के, बगैर कोई एविडेंस के, बगैर कोई प्रूफ के जो है बाइबल को जो है झूठा और किस तरीके से बदनाम किया गया है। किससे सवाल हुआ है, किससे जवाब हुआ है, कोई एविडेंस नहीं, कोई कुछ नहीं, खुद का टीचर और खुद का स्टूडेंट बना हुआ है। तो हम रोज़ आपके पास इनके 5 सवालों का जवाब हम लेकर आएंगे। तो आइए हम देखते हैं इनका कुछ समीक्षा। पहले मैं आपको बता दूं कि ये देखिए, ये है आपका सत्यार्थ प्रकाश, इसका 13वां अध्याय और हमने डाउनलोड कर लिया है। और जब हम यहाँ पे जाते हैं तो इनका पहला ही जो फ्रेंड्स देखिए, पहले ये बाइबल का प्रथम अध्याय को उठाते हैं। वहाँ पे लिखा है कि आरंभ में ईश्वर ने आकाश और पृथ्वी को सिरजा, और पृथ्वी बेडौल और सूनी थी और अंधियारे गहरा पर अंधियारा था और ईश्वर का आत्मा जल पे डोलता था। ये सब हो गया। अब यहाँ पे जो है सवाल जवाब कर रहे हैं। सवाल जवाब क्या कर रहे हैं, देखें। समीक्षक आरंभ किसको कहते हैं? यहाँ पे लिखता है कि ईसाई सृष्टि के प्रथम उत्पत्ति को। चलो ठीक है, हम यहाँ भी इनका मान लेते हैं कि ये जो है जवाब दिया होगा। ओके, आगे क्या लिखता है? आगे है इनका कि ईसाई समीक्षक, क्या यही सृष्टि प्रथम हुई, इसके पूर्व कभी नहीं हुई थी? ईसाई, हम नहीं जानते थी या नहीं, ईश्वर जाने। देखिए, ये जो टॉपिक है ये ऐसा कोई कह ही नहीं सकता। ये एक मनगढ़ंत कहानी यहाँ पे अपने जान के जो आंसर घुसा दिया गया है। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूँगा कि जो है पृथ्वी एक ही थी शुरू से अंत तक, क्योंकि इनके पहले ना कुछ हुआ और ना बाद में कुछ होगा। वहाँ पे लिखा हुआ है कि पृथ्वी सुनसान और बेडौल पड़ी हुई थी। कहाँ पे लिखा हुआ है ये देखिए, हमारे साथ बाइबल निकालेंगे। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, है ना। जब परमेश्वर ने पहला ही पृथ्वी बनाया, एक ही पृथ्वी बनाया जो सुनसान पड़ी थी और बेडौल पड़ी थी, उसके ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। आइए आगे देखते हैं, ये क्या सवाल जवाब करते हैं। कहते हैं कि इस समीक्षक, पोल की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, है ना। नहीं, एक मिनट, आकाश किसको मानते हो? ईसाई, पोल और ऊपर को। देखिए, कहाँ पे पोल, कहाँ पे ऊपर, इसका कोई अध्याय या कोई भी निष्कर्ष नहीं दिया गया है कि ये बातें जो है कहाँ से उठाया गया और किन से जो है ये सवाल जवाब किया गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आसमान ऊपर खुला हुआ है, परमेश्वर ने कहीं भी पोल और ये ऊपर डंडे वंडे की कहीं भी इसका जो है जिक्र नहीं किया है। आगे देखते हैं क्या लिखते हैं कि समीक्षक, तो यहाँ ईश्वर की बनाई पृथ्वी बेडौल थी, ऐसा क्यों लिखा? बेडौल का अर्थ नीची, ऊंची थी, बराबर ना थी। आप देखिए यहाँ पे लिखा है कि समीक्षक, तो यहाँ ईश्वर की बनाई पृथ्वी बेडौल थी, ऐसा क्यों लिखा है? ईसाई, बेडौल का अर्थ नीची, ऊंची, बराबर ना थी। चलो, एक मजे से एक इसने सही जवाब दिया कि जो है ऊंची नीची पृथ्वी जो है समतल नहीं थी, ऊंची नीची थी, बराबर ना थी। समीक्षक, फिर बराबर किसने की और अब भी नीची ऊंची नहीं है? इसलिए ईश्वर का काम बेडौल कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वह स्वर्ग है, उसके काम में भूल चूक कभी नहीं होती। और बाइबल में ईश्वर की सृष्टि बेडौल लिखी है, इसलिए पुस्तक ईश्वरकृत नहीं है। देखिए मेरे फ्रेंड, अब देखिए यहाँ समीक्षक अपने ही बातों में यहाँ कैसे फंसता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिर बाइबल किसने की, क्या अभी ऊंची नीची नहीं है, इसलिए ईश्वर का काम बेडौल कभी नहीं हो सकता। क्या लिखा है देखिए फिर से, कि इसलिए ईश्वर का काम जो है कभी बेडौल
नहीं हो सकता। यानी कि चलो अगर मैं अपने तरफ से अगर मान भी लेता हूँ कि ठीक है, परमेश्वर ने जो है थोड़ा-सा गड़बड़ी कर दी और इसको बेडौल का मतलब परमेश्वर के कामों में जो है कोई भी खराबी नहीं होती, तो मैं पूछना चाहूँगा इनसे ही, इसी समीक्षक से, कि आप मुझे बताएँ फिर पहाड़ी जो है बिल्कुल गेंद की तरह क्यों नहीं है? क्यों ऊबड़ और क्यों खाबड़ है? क्यों कहीं पे नीचे है तो कहीं पे ऊपर है? तो इसका मतलब है कि इनके भी परमेश्वर ने जो है वो बाइबल को मतलब पृथ्वी को सही से नहीं बना सका। कहीं ऊबड़ छोड़ दिया, कहीं खाबड़ छोड़ दिया, कहीं गड्ढा छोड़ दिया, कहीं पानी छोड़ दिया, कहीं ज़्यादा पानी दे दिया, कहीं कम पानी दे दिया, है ना? तो इसका मतलब यही निकलता है कि ये इनके पास भी वो सामर्थ्य नहीं है, या वो इनके पास वो भी चीज़ नहीं है जो इन चीज़ों को समतल कर सके या इन चीज़ों को बराबर कर सके। तो इससे साबित होता है कि लेकिन बाइबल के परमेश्वर ने क्या किया कि बाइबल देखिए, हम हो या आप हो, परमेश्वर कहता है कि हमने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया है। यानी कि जितनी परमेश्वर को ज़रूरत पड़ी कि हमें कहाँ पे इंसान रखना है, कहाँ पे पानी रखना है, कहाँ पे जानवर रखना है, कहाँ पे बारिश करना है, कहाँ पे जो है बर्फ़ गिरानी है, कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे नदियाँ होनी है, कहाँ पे बारिश होनी है, कहाँ पे जंगल होनी है। परमेश्वर ने सारा काम डिट्टो डिट्टो जो है परफेक्ट किया है। लेकिन फिर भी अगर किसी को लगता है कि इसके बावजूद भी अगर परमेश्वर ने गलत किया है, तो मैं उनसे सवाल करना चाहूँगा, फिर आपके परमेश्वर ने उसको ठीक क्यों नहीं कर दिया? अभी भी जो बेडौल पड़ी हुई है, कम से कम पहाड़ियाँ, कम से कम उसको तो अपने परमेश्वर को बोल के समतल करवा दे। तभी तो बाइबल के परमेश्वर जो है वो झूठा साबित होगा। आइए आगे देखते हैं इसने क्या लिखा है कि समीक्षक, वह साकार है या निराकार है, तथा व्यापक है, वह एकादशी है। ईसाई, निराकार, चेतन और व्यापक है, परंतु किसी एक सनई पर्वत, चौथा आसमान आदि में विशेष करके रहता है। देखिए, ये जो है ये अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ बना दिया है यहाँ पे। ऐसा कहीं भी अगर चलो ईसाई ने कहा है तो आप कहीं से निकाल के ये प्रमाण ही दिखा दे कि कहीं पे ये ऐसा लिखा हुआ हो। किस मूर्ख ईसाई को आपने अपने पास बैठाया था? समीक्षक जी, हमें नहीं पता, लेकिन आप किसी जानकार को बैठाएं। जैसे आप अगर मुझसे सवाल जवाब करें तो हमारे कमेंट बॉक्स में है, आप सवाल जवाब करें, हम आपके सवालों का वीडियो का जवाब ज़रूर देंगे। आगे लिखता है समीक्षक, जो निराकार है तो उसको किसने देखा, और व्यापक जल पर डोलना कभी नहीं हो सकता। भला जब ईश्वर का आत्मा जल पर डोलता तब ईश्वर कहाँ था? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये खुद अपने बातों में फंसते बोलते कि जब ईश्वर का आत्मा डोलता था तो ईश्वर कहाँ था। मेरे प्यारे बंधु, मेरे प्यारे जानकार लोग, मैं आपको बता दूं कि आप जो सांस ले रहे हो वो खुदा का दिया हुआ सांस है। अगर आप में इतनी ही सामर्थ्य है, अगर आप में इतनी ही बातें करने की शक्ति है, तो आप अपने एक शक्ति से जो है कम से कम एक पत्थर को तो जीवित कर दो, है ना? जो आपके घर में पत्थर है जिस पे आप चलते फिरते हो, जो आपकी टाइलें घर में लगी हुई है, कम से कम उससे तो कुछ बुलवा दो, है ना? जो आप घड़ी पहनते हो, कम से कम उससे तो कुछ बुलवा दो, है ना? आप परमेश्वर पे उंगली उठा रहे हो कि परमेश्वर का आत्मा कहाँ है? परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, जो आप सांसें ले रहे हो। अगर बाइबल कहती है, जब आप पढ़ेंगे यहाँ पे, हम उत्पत्ति का दूसरा अध्याय हम जब खोलते हैं, यहाँ पे हम दूसरा अध्याय और उसका 7 वचन में क्या लिखा, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया। परमेश्वर ने आपको रचा और अपना सांस जो है आपके अंदर फूंक दिया, और जब आपके अंदर सांसें आ गई और जब आपके अंदर सांसें फूंक दी गई, तो आप ऐसे ऐसे सवाल जवाब कर रहे हो। लेकिन जिस दिन ये सांसें आपसे निकल जाएगी, जिस दिन परमेश्वर अपनी सांसें ले लेगी, तो आपका परमेश्वर भी उसको अंदर सांसें डालने वाला कोई नहीं होगा, ऐसा बाइबल कहती है। आगे देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है, आगे पढ़ते हैं। ईश्वर ने कहा उजियाला होवे, और उजियाला हो गया, और ईश्वर ने उजियाले को देखा, कहा अच्छा है। समीक्षक, क्या ईश्वर की बात उजियाले ने सुन ली? मैं कहता हूँ परमेश्वर ने अगर परमेश्वर की बातें अगर उजियाले ने नहीं सुनी, तो उजियाला आया कहाँ से? कम से कम इसका ही सवाल का जवाब आप इसमें दे देते कि सूरज कैसे बना, उसमें लाइटें कैसे आई, चाँद कैसे बना, पृथ्वी कैसे बनी, मनुष्य कहाँ से आया। और अभी तो मैं आपके इस सत्यार्थ प्रकार की ऐसी बातें मैं यहाँ पर रखने के लिए जा रहा हूँ कि आप सोचोगे कि ये 13 अध्याय को मैंने लिखा ही क्यों। आगे लिखता है, प्रकाश जरो तब कभी किसी की बातें नहीं सुनता। ईश्वर ने उजाले को देखा तभी जाने कि उजाला अच्छा है, पहले नहीं जानता था। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, उनको सारा कुछ पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन परमेश्वर हमारे अनुसार हमें सोचने के लिए स्वतंत्र छोड़ा हुआ है।
आगे देखते हैं। फिर वहाँ पे आगे लिखता है, चौथे में जब हम पढ़ते हैं, आगे बहुत है लिखा हुआ, आप एक पढ़ सकते हैं, कोई सवाल जवाब हो तो कर सकते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसके लिए। फिर कहता है समीक्षक, आगे लिखता है चौथे में, तब ईश्वर ने कहा आदम को अपने स्वरूप में अपने समान बनावे। तब ईश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया, इसने ईश्वर के स्वरूप में उत्पन्न किया और उन्हें नर और नारी करके बनाया और ईश्वर ने उसे आशीष दी। समीक्षक, यदि आदि को ईश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया तो ईश्वर का स्वरूप पवित्र, ज्ञान रूप, आनंदमय और लक्षण युक्त है। उसके सदृश आदम क्यों नहीं हुआ? जो नहीं हुआ तो उसके स्वरूप में नहीं बना, और आदम को उत्पन्न किया तो ईश्वर ने अपने स्वरूप की उत्पत्ति क्यों नहीं की? पुनः वह अनित्य क्यों नहीं, और आदम को उत्पन्न कहाँ से किया? फ्रेंड्स, ये जो समीक्षक भाई साहब जो ये सवाल जवाब कर रहे हैं, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने ऐसे सवाल का जवाब आपने खुद ही दे दिया, जिसका कि लोग ईसाई समाज या ईसाई जो है, खुद जो ईसाई हैं वो इस चीज़ के सवालों को जो है वो ढूंढते फिरते हैं। लेकिन हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने खुद ही इस चीज़ को दे दिया कि अगर परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो उनके स्वरूप में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर आदम और हवा बिगड़ा क्यों? मेरे फ्रेंड्स, मैं आपको ये एक बताना चाहूँगा, जब हम यहाँ पे आप उत्पत्ति की ही जब हम बातें करते हैं तो आइए हम आपको पढ़ाते हैं कि क्या लिखा हुआ है। समीक्षक जी, जब आप इस चीज़ को पढ़ेंगे, जब आप यहाँ उसका दूसरा अध्याय और जब उसका 15 वचन में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया और उसके काम और उसकी रखवाली करे, और आदम को आज्ञा दी कि तू वाटिका के वृक्ष का फल खा सकता है, पर भले या बुरे ज्ञान का वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू फल खाएगा उसी दिन अवश्य ही मर जाएगा। मेरे फ्रेंड्स, मेरे समीक्षक जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जब इसके ऊपर आप पूरी बाइबल पढ़ ले, कहीं पे भी दिखाएं कि आदम में कोई भी बुरी चीज़ हो या आदम ने कोई भी गलत चीज़ें की हो, ये 17 अध्याय जो आप 15 अध्याय पढ़ रहे हैं, जो 15 वचन पढ़ रहे हैं, इनके ऊपर चले जाएं और आदम से एक छोटा सा नुक्ता चीनी भी निकाल के दिखा दे कि आदम ने यहाँ पे गलती की और वो परमेश्वर के स्वरूप में नहीं था। क्यों आदम जो है स्वरूप से भटका? क्योंकि वो फल खाया जो परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया था, और परमेश्वर को पता है कि हम जितना भी लोगों को बोल दे वो उल्टा ही करेगा। जिस तरीके से आज आप सवाल जवाब कर रहे हैं, जब आपके पास पूरी बाइबल पढ़ी हुई है, पूरा ज्ञान पढ़ा हुआ है, एक एक बातें उसमें लिखी हुई है, लेकिन फिर भी आप अपनी बुद्धि से क्या करते हैं, लोगों को भटकाते हैं और बचकानी सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, आदम को जब बनाया तो आदम गलत क्यों हो गया? आदम इसलिए गलत हुआ क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाओं से उतर गया। अगर वो नहीं उतरता तो आज ना आप सवाल जवाब कर रहे होते और ना हमारे जैसे लोग आपको इसका आंसर दे रहे होते। तो आशा करता हूँ कि आपको पता चला गया होगा कि पहले जो आदम है वो परमेश्वर के तुल्य ही था, इसलिए परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में रखा था। क्योंकि जब हम घर बनाते हैं तो अपने माँ बाप, अपने अजीज़ जिसको हम बनाते हैं, अपने बच्चे जिसको हम जन्म देते हैं, उसको हम अपने घर में लगते हैं। लेकिन जब वही बच्चा जब बिगड़ जाता है, वही बच्चा जब अपनी माँ बाप का कहना नहीं मानता, तो हम उसको समाज से अलग कर देते हैं और उसको एक अलग जगह स्थान पर दे देते हैं। ठीक परमेश्वर ने आदम के साथ ऐसा ही किया कि उसको जो है अलग कर दिया। जब उसने परमेश्वर ने की बातों को वो नहीं माना, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि इंसान कहाँ पे कब क्या करेगा। आगे देखते हैं आपका क्या है, और हम लास्ट चलते हैं आपके ये 5वें सवाल पे। वहाँ पे देखते हैं, तब परमेश्वर ईश्वर ने भूमि की धूल से आदम को बनाया और उसके नथुनों में जीवन का सांस फूका और आदम जीवित प्राणी हुआ। और परमेश्वर ने अदन के पूर्व की ओर बाड़ी लगाई और उस आदम को उससे पहले बनाया था उसमें रखा और उसके मध्य जीवन का पेड़ और भरे बुरे प्यान का पेड़ उगाया। ये समीक्षक, जब ईश्वर ने आदम में बाड़ी बनाकर उसमें आदम को रखा, तब ईश्वर नहीं जानता था कि उनको पुनः निकालना पड़ेगा। और जब ईश्वर ने आदम को धूली से बनाया तो ईश्वर के स्वरूप नहीं हुआ, तो ईश्वर की धूली से ना बना होगा। जब उसके नथनों में ईश्वर का सांस फूका तो वह श्वास ईश्वर का स्वरूप था, या भिन्न था तो ईश्वर के स्वरूप में नहीं बना। तो जो एक है तो आदम ईश्वर एक से हुए, तो जो एक से आदम के सदृश से जन्म मरण मृत्यु
क्षय तृष्णा आदि दोष ईश्वर में आए, फिर वह ईश्वर क्यों कर हो सकता है। इसलिए तौराते की बातें ठीक नहीं विवादित होती है। मेरे फ्रेंड्स, इसको भी आपने मेरे पढ़ने का अर्थ समझ लिया होगा। आप खुद इसको पढ़ के समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया, परमेश्वर नाश नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब आप किसी मूर्ति को बनाते हैं, या आप सपोज करें एक खिलौना बना रहे हैं और खिलौना अगर कहीं टूट जाता है, उस खिलौने में कोई खराबी आ जाती है, तो आप क्या करते हैं, उस खिलौने के तोड़ मरोड़ देते हैं और एक नया खिलौना बनाते हैं। या आप उस खिलौने के साथ खुद भी टूट जाते हैं। सपोज करें कि आप पंखा ऊपर छत में फिट कर रहे हैं और पंखा जो है छत में फिट करते करते पंखा गिर गई नीचे, आप उसका बैलेंस नहीं संभाल पाए, तो क्या पंखे के साथ आप भी पहले गिर जाते हैं? या आप पंखे को उठा के फिर से लगाते हैं अपने आप को संभाल के कि कहीं मैं ना गिर जाऊं। ठीक इसी प्रकार से परमेश्वर कहीं पे नहीं गिरा हुआ है। उसकी बनाई हुई जो है आदम, वो गिरा, परमेश्वर की आज्ञाओं की अवहेलना की, वो फल खाया और जाके जो है उसने बुरे और भले का ज्ञान आया और उसमें जीवन और मृत्यु आया। आप कोई भी सवाल करने से पहले एक बार पूरी बाइबल को पढ़ तो लें। बीच बीच से आप पढ़ के क्या साबित करना चाहते हैं समझ में नहीं आता। आप पहले उसको एक बार पूरी पढ़ तो लें कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जब आप उसको पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जब आदम और हवा ने वो फल खाए तब उसको परमेश्वर ने दंड दिया कि अब तू मरेगा, अब तू ये होगा, अब तू बच्चे जनेगा, तब तुझे दर्द होगा, तब तुझे परेशानी होगी, तब तेरे साथ ये होगा, तब तेरे साथ वो होगा। ये परमेश्वर ने उसको बोला कब? जब वो उसकी आज्ञाओं को नहीं माना तब। तो आशा करते हैं कि हमारे इस वचन से आपको, इस सवाल जवाब से आपको जो है आंसर मिल गया होगा। आगे हम रोज़ वीडियो डालेंगे और जब तक कि आपका 13 समूलास ख़त्म नहीं हो जाता तब तक हम एक एक सवाल को जवाब देंगे। और कभी हम 5 प्रश्नों को उठाएंगे तो कभी 3 प्रश्नों को उठाएंगे, ताकि सही तरीके से जो है सब जवाब दिया जा सके। आप लोगों को एक एक प्रश्न को ही हम उठाते रहेंगे ताकि आपको क्लियरली तौर पर जो है आपके सवालों का जवाब आपको मिलता रहे। तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और लोगों तक पहुंचाएं। जितना हो सके कमेंट करें, मैसेज करें, बॉक्स करें और लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आपके अंधकार में जो आपके आंखों पर जो पट्टियां बंधी हुई है उसको दूर किया जाए। तो आशा करते हैं आप रहेंगे। हमारे चैनल यहाँ सभी टुन हैं पे बने रहें। तब तक के लिए सबको जय श्री राम।